इसलिए दान वह कर्म है जो बंधन को तोड़ दे। भूखे को रोटी देना, बंधन तोड़ना, मन, आत्मा और शरीर के लिए अलग अलग दान है। मन के लिए अभय दान, आत्मा के लिए नाम दान, बुद्धि के लिए ज्ञान दान और शरीर के लिए अन्न दान है। और एक भगवान का भय रखने से किसी से डरेगा नहीं और सबसे निर्भय हो जाएगा, परंतु भय न रखने से सबसे डरता रहेगा। परंतु दान देना भी कठिन है। नाम दान अथवा ब्रह्म ज्ञान सब कोई नहीं दे सकता। हाँ, सबसे आसान दान अन्न दान है जो गृहस्थी दे सकता है, अन्न आश्रमवासी नहीं दे सकते। अभय दान केवल बलवान दे सकता है, ज्ञान दान ज्ञानी दे सकता है। अन्न दान देने के लिए बलवान अथवा ज्ञानवान होने की कोई शर्त नहीं है। लोक रीति कहती है मुंह खावे आंख शर्मावे, जिसको खिलाए उसे खरीद लेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से वह करेगा हमारी चौकीदारी, जिसको अन्नदान देंगे वही हमारा चौकीदार करेगा। प्रतिदिन यज्ञ करने वाले की सुगंध वायु जो कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी उत्तर कभी दक्षिण दिशाओं में चलेगी, उसके यज्ञ को आकाश में ले जाकर सब और संपूर्ण संसार में विश्व फैला देगी। क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमारे यज्ञ की सुगंध वायु जाएगी हम फैल जाएंगे। इस तरह अंतरिक्ष में गए, मेघों में गए तथा पवित्र वर्षा की जलधारा द्वारा पृथ्वी में समा गए, जहाँ से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ गेहूं, बाजरा, कंगनी, चना, घास, केसर, कस्तूरी, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, अभक्त आदि में सब हमारा यज्ञ फैल गया। हिरण्य घास खाया, उसकी कस्तूरी से हमारा यज्ञ में चला गया। कश्मीर की क्यारियों में केसर पैदा हो गया। इसी तरह से यज्ञ करने वाले के अन्नकूट, अन्न, धन, ऐश्वर्य, खजाने मिलेंगे और क्या चाहिए। यज्ञ की इतनी महिमा है, शब्दों से उनको व्याख्यान नहीं किया जाता। यज्ञ से श्रेष्ठतम कार्य कोई नहीं है। इस कार्य में मेरे चारों भाइयों का भी विशेष सहयोग रहता, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी गृहस्थी का पालन हम एक साथ मिलकर करते हैं, चारों भाई हम शामिल में ही काम करते हैं, इसलिए उन्होंने भी मुझे कभी रोका नहीं, टोका नहीं। इस काम में उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा ये भाई क्या हो रहा है। इस काम में उन्होंने भी पूरा सहयोग किया और पूरी युवा टीम ने पूरा सहयोग किया। इसलिए 3 दिन के इस महाकार्यक्रम में सभी लोग आए, उनका मैं सादर से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपना अमूल्य समय, अपना कठिन समय होते सत्य भी, परिस्थितियां होते सत्य भी हमको इस कार्य में उन्होंने सहभागी दी। उनका कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद हूँ, प्रार्थी हूँ। मैं सरपंच साहब का भी विशेष धन्यवाद हूँ। उनकी प्रेरणा हमेशा ही हमारे लिए यज्ञ के कार्य में शुरू से रही है और हमेशा ही रहेगी। वो हमको प्रेरणा देते ही रहते हैं अच्छे अच्छे कामों की, हमेशा से ही। यज्ञ कराने की प्रेरणा, पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा, कभी किसी गरीब की मदद करने की प्रेरणा, कोई के कोई काम आ जाए तो उसकी प्रेरणा, इनसे आपको मिलती है। ये सब यज्ञ के ही कार्य। एक मोरचूका डालना ये भी एक यज्ञ है, छोटा मोटा। चींटियों को दाना डालना ये भी एक यज्ञ है, सब यज्ञ में ही है। ये सारे कार्य हर मनुष्य को 5 यज्ञ डेली करने चाहिए, क्योंकि सारा जो ईश्वर है ये मेरा नहीं है, ये परमपिता परमात्मा उनका ही दिया हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब उसका ही है, ये उसके दिए ही हुई है। और इसी कार्य में हम कभी रुके नहीं। उस परमपिता परमात्मा से यही प्रयत्न और ऐसा आशीर्वाद सभी लोगों का बना, यही मेरी आपसे काम है।